पूर्वी दिल्ली का गाजीपुर गांव में हुआ यह सगाई समारोह चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि लंबरदार परिवार ने मात्र 101 रुपये में यह सगन समारोह बिना किसी दान दहेज के, जहां एक तरफ देखा जा रहा है कि समाज के अंदर लंबरदार परिवार जिस गुर्जर समाज से आता है वहाँ लाखों करोड़ों रुपए दान दहेज में दिए जाते हैं, वहीं लंबरदार परिवार ने मिसाल कायम की है। 101 रुपये में यह रिश्ता किया है। बताया जा रहा है कि लंबरदार परिवार के पूर्वज जो उनके पिताजी, उन्होंने भी सभी रिश्ते 101 रुपये के उसमें सगन में लिए हैं और अभी भी उस परिवार की जो परंपरा उसको निभा रहे हैं। लंबरदार परिवार के आने अगली पीढ़ी रंजीत, जो कि अपने पुत्र के रिश्ते में भी सिर्फ 101 रुपये का सगन लिया है। आइए जानते हैं इस विषय में अन्य आए हुए जो भी अतिथि हैं, गणमान्य व्यक्ति, उनके इस विषय में क्या विचार हैं। आप देखते रहें शौर्य प्रताप न्यूज़। देखिए, नंबरदार परिवार की जो परंपरा है उसका निर्वहन जो माइलस्टोन नंबरदार जी ने पूरे समाज के सामने प्रस्तुत किया, उसको बच्चे पूरी ताकत के साथ जो निर्वहन कर रहे हैं उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। समाज में दो तरीके के लोग होते हैं, जिस तरह हाथी के दांत खाने और दिखाने के होते हैं, कुछ लोग बोलते ज़रूर लेकिन करते नहीं हैं। लेकिन इस परिवार की एक परंपरा है और सबसे बड़ी बात ये, परिवार पूरे समाज को एक जो नज़ीर पेश कर रहा है, इसके लिए परिवार को बहुत बहुत बधाई। और इस खुशी के मौके पर हम सब लोग एकत्र होकर, हमारी तरफ से ये आशीर्वाद है कि वर वधू और पूरा परिवार सुखी रहे। नमस्कार। हमारे समाज में परंपराएं हैं और एक मिसाल कायम की है रंजीत नंबरदार ने। ये 1 रुपये का रिश्ता लिया है। भगवान की दया है, मौज है, लेकिन दहेज को दहेज की तरह ना समझा जाए, क्योंकि लड़की का भी हक होता है। और ज़्यादातर लोग की भावनाएं ये होती हैं कि जो लड़की का हिस्सा है वो हम दहेज के तौर पर उसे दे दें, लेकिन ये परंपराएं बदलती रहती हैं और समाज में जिस तरह का माहौल होता है उस तरह के माहौल में रम जाती हैं। दरअसल ये हमारे पिताजी ने जो है, मेरे भाइयों की भी जो शादी हुई वो 101 रुपये की ही की। 101 रुपये चिट्ठी, 101 रुपये लगन और 101 रुपये विदा। तो पिताजी के बाद में उस प्रथा को हम सभी भाइयों ने, हमारे पूरे नंबरदार परिवार ने इस प्रथा को आगे बढ़ाने का काम किया है और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम आगे अपने पिताजी की उस प्रथा को आगे ले जा सकें। देखिए जी, ये निश्चित तौर पे एक समाज के लिए बहुत ही बड़ा संदेश है। आज कहीं ना कहीं विशेषकर जो एक वर्ग है, जो पैसा बहुत अनाप शनाप खर्च होता है और किसी की स्थिति होती है, नहीं होती है, उसे फिर भी समाज की दृष्टि से करना पड़ता है। पर आज नंबरदार जो यहाँ पे रंजीत जी के द्वारा और उनके बाबूजी के द्वारा, क्योंकि मैं इस परिवार से करीब 25 साल से मेरा प्रेम है और अधिकतर सभी भाइयों के विवाहों में मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज उनके बच्चों का विवाह की शुरुआत है। तो मैंने जब से देखा, और उस दौरान भी बाबूजी का एक जो मतलब विज़न कहना चाहिए, ये विशेषकर इनके समाज में और इस समाज से दूसरे समाजों को भी सीखने के लिए कि भाई 1 रुपये का सिक्का मतलब जो रिश्ता है उसका महत्व क्या है। तो ये बहुत अच्छा मैसेज है। आज वो बच्चे भी उस मैसेज को, बाबूजी के चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं और इसी शुभकामनाओं के साथ दोनों वर वधू को वो स्वस्थ रहें और हमेशा वो भी इस प्रथा को आगे बढ़ाएं और समाज में एक अच्छा संदेश जाए। धन्यवाद। बिल्कुल, देखकर और सुनकर बहुत अच्छा लगा कि इतना बड़ा परिवार जो इतने वर्षों से गाजीपुर में रह रहे थे, और आज जानकारी आई कि परिवार ने जो शादी करी है, हमारे नंबरदार जी और हमारे मित्र जो हैं उनके बेटे चौधरी रंजीत जी, उनके बेटे की जो आज शादी हो रही है उसमें बिना किसी लेन देन के सिर्फ मात्र 101 रुपये सगन को लेकर शादी हो रही है। तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि समाज बदल रहा है
और एक ये समाज के अंदर एक बहुत अच्छा संदेश भी जा रहा है कि आज भी ऐसे परिवार हैं जो कुरीतियाँ जो हैं हमारे समाज के अंदर, जो दहेज की कुरीतियाँ हैं, उसको ख़त्म करने की दिशा में ये एक बहुत ही एक सकारात्मक कदम है। और मैं बधाई देना चाहूँगा पूरे परिवार को कि आपने इस तरह का ये एक आयोजन में कोई लेन देन नहीं रखा, दहेज का कोई मामला नहीं रखा। मैं बधाई देना चाहूँगा कि समाज के अंदर उन्होंने इस तरह का एक संदेश दिया है। समाज में ऐसे जो उदाहरण हैं ये एक अच्छा संदेश भी देते हैं, और इस परिवार में पहले भी जितने विवाह हुए वो इसी तरह से हुए हैं। तो मैं तो नंबरदार परिवार को बधाई देता हूं कि उन्होंने पूरे समाज को एक संदेश दिया है कि जहां हम दहेज के खिलाफ बात कर रहे हैं और चकाचौंध से दूर होकर मात्र 101 रुपये में वो अपना विवाह कर रहे हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है। और मुझे लगता है ये प्रेरणा जो है बाकी लोगों को भी अपनानी चाहिए।